पीएसएल में एक बड़ा मौका, दो रवायती हरीफों में दिलचस्प मुकाबला। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच। किंग्स की दावत पर कलंदर्स की पहले बल्लेबाजी। कप्तान सुहेल अख्तर की उम्दा बैटिंग की बदौलत 150 रन बनाए। हदफ के ताकुब में किंग्स की बैटिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर शदीद मंदी से दो चार। 100 इंडेक्स में 1716 पॉइंट्स की गिरावट। 4 माह की कम तरीन सतह 35,956 पर आ गया। मुसलसल मंदी के बायस आज फिर ट्रेडिंग मुअत्तल करना पड़ी। उधर अमेरिकी स्टॉक मार्केट कारोबार के आगाज में ही क्रैश। डाउ जोन्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की गैर मामूली कमी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सफर पर पाबंदी लगा दी। भारत और यूरोप के बेशतर ममालिक पर भी सफरी पाबंदियां आयद। उमरा और सियाहती वीजे के बाद वर्क वीजे पर भी पाबंदी। सऊदी वजारत दाखिला ने अकामा रखने वालों को 72 घंटों में वापस पहुंचने की लाइन दे दी। उधर अमरीकी सदर ने यूरोप पर 1 माह के लिए सफरी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज ने 4 माह बाद खामोशी तोड़ दी। सियासी मैदान में मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के घर पहुंची। कहा खामोशी की जाती वजूहात हैं, उन्हें पाया नहीं जा सकता। वो कमजोर नहीं और ज्यादा मजबूत हुई है। जब पार्टी कहेगी तो आगे आकर किरदार अदा करेंगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मरियम के बगैर सर्जरी नहीं कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मुझ समेत मुलाकात करने वाले अराकीन को 10-10 करोड़ के फंड्स दिए। नून लीग के नाराज रुकन निशात डाहा की प्रोग्राम हो के राय में गुफ्तगू। बोले वो मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उनकी दरख्वास्त पर आज बाहर आईं। उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज अगर मैदान में ना आई तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। अगर पार्टी को अब ना संभाला गया तो फिर कभी नहीं संभलेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ाती अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे हुई, नैब रावलपिंडी ने सुराग लगाना शुरू कर दिया। 3 बैंक्स का रिकॉर्ड मौसूल। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद पड़ी है। मुलाजमीन को नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मौजूदा मुलाजमीन को बैठकर खाने की आदत पड़ गई, उन्हें फारिग करें। हुकूमत मिल चलाना चाहती है तो नए लोग भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट की सेक्रेटरी सनअत व पैदावार को मामला फौरी तौर पर देखने की हिदायत। होटल के मेन्यू कार्ड की तरह फीसें लिखी हैं। निजी स्कूल ने कारोबार बनाया हुआ है। तालीम के नाम पर धंधे नहीं चलने देंगे। वालिदैन की कमर टूट गई है बच्चों की फीसें अदा कर करके। इवेंट्स के नाम पर फीस वसूली केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने निजी स्कूल को जायद फीस वसूली से रोक दिया। नेस्पाक ने इदारों को भी न बख्शा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नेस्पाक को 38 करोड़ से जायद की अदायगियों में बड़ी बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। कंसल्टेंट के लिए दरख्वास्त देने वाली 4 कंपनीज को नेस्पाक की वजह से रद्द किया गया। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी हो गई। 60% आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाएंगे। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है मुसलसल 3 साल से नाकाम रहने वाले दरख्वास्त गुजार बगैर कुरानदाजी हज पर जाएंगे। कुरानदाजी में कामयाब होने वालों को 19 मार्च तक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होंगे। नाकाम दरख्वास्त गुजार मुतालिका बैंक से रकम वापस ले सकते हैं। गंदुम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्रर। ECC इजलास का एलामिया जारी। गंदुम खरीदारी के मुताल्लिक मॉनिटरिंग ग्रुप तश्कील। इजलास में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को जल्द देने का भी फैसला। उधर पंजाब काबीना ने भी गंदुम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। गंदुम खरीदारी के लिए 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हदफ मुकर्रर।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहीं रिमझिम, कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं झालाबारी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर इलाकों में बारिश। लिया, कसूर, रलना में ओले पड़े। पर भी पहुंच चुका है। मार्केट में मंदी के बायस ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल। रवां हफ्ते दूसरी बार ट्रेडिंग मुअत्तल की गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद से। शिराज अहमद, बताइएगा इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट की? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग के आगाज ही जो है आज मार्केट में मनफी हुआ था और मार्केट का जो दौरानिया है उसमें मुसलसल गिरावट को देखते हुए मार्केट अब 1100 पॉइंट्स कमी के बाद 36,000 की जो सतह है वहां पहुंच गया और अभी भी मार्केट में जो है गिरावट का सिलसिला जारी है। मुसलसल गिरावट को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक का जो इंतजामिया के मुताबिक गिरावट को देखते हुए ट्रेडिंग रोक दी गई थी। 45 मिनट का वक्फा दिया गया था। उसके बाद मार्केट 3 बजे दोबारा उसका आगाज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त तक जो मार्केट है वो 1500 पॉइंट्स गंवा चुकी है। इसी के साथ साथ कराची 30 इंडेक्स जो है उसमें भी 4% की गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो आलमी सतह पर जो असरात नजर आ रहे हैं तेल की गिरती हुई कीमतों से, तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और स्टॉक ब्रोकर्स का जो है वो अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। शिराज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर माशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आपसे जानना ये चाहेंगे, इतनी शदीद मंदी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ये इम्पैक्ट आ रहा है ये 2-3 चीज़ों का आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं जो बिल्कुल ट्रिमेंडसली टम्बल करके गिर गई हैं, तो एक इफेक्ट ये आया है। प्लस दूसरा, अगर आप ये देखें कि अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है अपना थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आया। अगर आप साकरा अकाउंट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर डेवलप हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जब भी मार्केट जो है 4% गिरती है तो उसको टेम्परेली 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाता है और यही इम्पैक्ट आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था और यही चीज आज भी देखी जा रही है। अब करना ये चाहिए, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर रही हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ा इसको कॉशियस अप्रोच में अपनी मार्केट्स को देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी कल खुलते के साथ ही बंद हो गई थी। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड चल रहा है और प्राइसेस जो है स्टॉक की इसी वजह से गिर रहे हैं। आपके जो मेजर मूवर्स इन शेकर स्टॉक मार्केट पे हैं वो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वही लेके चलती हैं, और चूंकि ऑयल पे प्रेशर आया हुआ है इस वक्त, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जो स्टॉक मार्केट गिर रही है। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को या तो तरीका यह है कि स्टॉक मार्केट को कुछ अर्से तक सस्पेंड रखे, जैसा कि 2008 में कर दिया गया था। इंडेक्स जो है उसमें भी 4% की गिरावट देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो आलमी सतह पर जो असरात नजर आ रहे हैं तेल की गिरती हुई कीमतों से, तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और स्टॉक ब्रोकर्स का जो है वो अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। शिराज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर माशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आपसे जानना ये चाहेंगे, इतनी शदीद मंदी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो ये इम्पैक्ट आ रहा है ये 2-3 चीज़ों का आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस हैं जो बिल्कुल ट्रिमेंडसली टम्बल करके गिर गई हैं, तो एक इफेक्ट ये आया है। प्लस दूसरा, अगर आप ये देखें कि अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो है अपना थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आया। अगर आप साकरा अकाउंट्स देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर डेवलप हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जब भी मार्केट जो है 4% गिरती है तो उसको टेम्परेली 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाता है और यही इम्पैक्ट आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था और यही चीज आज भी देखी जा रही है। अब करना ये चाहिए, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड मार्केट्स गिर रही हैं,
वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी बड़ा इसको कॉशियस अप्रोच में अपनी मार्केट्स को देखना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी कल खुलते के साथ ही बंद हो गई थी। तो ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड चल रहा है और प्राइसेस जो है स्टॉक की